हेलो क्लास सिक्स। आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे है। समझ में आया? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये लैंडफॉर्म्स क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। समझ में आया? मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। Landforms are features that makes up the earth surface. लैंडफॉर्म्स जो है वो फीचर्स होता है जिसके कारण जिससे अर्थ का, इस धरती का जो अपर पार्ट जो है, सरफेस एरिया जो है वो बना है, उसको कहते हैं लैंडफॉर्म्स। ठीक है, आपको ज़्यादा फिर अभी मैं डिटेल से बताती हूँ। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटोज है, हिल्स होते हैं, है ना। ये जब हम ज़मीन पे, धरती पे ये देखते हैं तो क्या क्या नज़र आते हैं? पहाड़े नज़र आते हैं, प्लेटोज नज़र आते हैं, हिल्स नज़र आते हैं, कभी वैलीज नज़र आते हैं, कभी कभी प्लेन होते हैं, कभी कभी ट्रेंच जो समंदर के जो नीचे वाले जो उसको बोलते हैं, लैंड को बोलते हैं, जो पानी के नीचे जो लैंड आएंगे उसको ट्रेंच बोलेंगे। वो सारे हैं, ये सारे मिलके क्या बना है? अर्थ का सरफेस बना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम हैं, हमारे हमारे फेस में, फेस के पे क्या क्या होता है? एक तो आँख होते हैं, है ना, आइस। ये क्या है? ये हमारा आइस है। ठीक है, अब फिर होगा ये हमारा, ये नोज है ना। फिर ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा मुंह हो गया, है ना। अब जो है ये इससे इन सब से क्या बना है हमारा? क्या बना है हमारा? हाँ, फेस बना है ना। इसको हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे ना। ये क्या है? हमारा फेस है। अब ये जो है, ये आँखें, ये आँख, ये नाक, ये मुंह, ये कान जो है क्या है? फीचर्स है, हमारे फेस का फीचर्स है, इसको हम फीचर्स बोलेंगे। उसी तरह से ये ज़मीन है, ये अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे आपको यहाँ से पहाड़ आप मिलेंगे, यहाँ पे कहीं ये समंदर मिलेंगे, समंदर के नीचे भी कहीं क्या होगा? लैंड होगा, है ना। कभी आपको हिल्स दिखाई देंगे, कभी कहीं आपको प्लेटोज दिखाई देंगे, कभी आपको कुछ और वैलीज दिखाई देंगे। ये क्या है? ये अर्थ का फीचर्स है, इसको हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ये अर्थ का, ये किसका? ये अर्थ का फीचर्स है। जिस तरह से ये सारे, ये आँख, कान, ये मुंह हमारे फेस का फीचर्स है ना, फेस का है ना, फीचर्स है ना। उसी तरह से ये पहाड़, ये हिल्स, ये प्लेन्स, कहीं प्लेन्स होगा, ये सारा अर्थ का फीचर्स है जिसको हम बोलेंगे लैंडफॉर्म्स। समझ में आया? आप, ये होता है लैंडफॉर्म्स, इसको कहते हैं लैंडफॉर्म्स। समझ में आया ना? ये सारे मिलके अलग अलग लैंडफॉर्म्स, ये पहाड़, ये सारे मिलके क्या बना है? अर्थ का सरफेस बना है, ऊपर वाला अपर जो पार्ट जो होता है वो बना है। ये समझ में आया? क्लियर है ना? हाउ आर दिस लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड? अब ये सवाल होता है कि ये माउंटेन, ये प्लेटोज, ये सारे कैसे बना होगा, है ना। कभी ना कभी तो बना होगा ना, ये नेचुरली ऐसे तो नहीं होगा, कभी ना कभी तो बना होगा। अब ये अगर कभी ना कभी ये बना है तो ये कैसे बना होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे बना होगा। The surface of the earth constantly undergoes change due to two types of forces. जो अर्थ का सरफेस एरिया है, जो ऊपर वाला, जो अपर मोस्ट जो पार्ट है, जो एरिया है, वो जो है चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। वो वैसा ही कभी नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। और वो चेंज होता है दो फोर्सेस के कारण।
दो फोर्सेस के कारण। वो कौन से फोर्सेस है? एक इंटरनल फोर्सेस है जिसको एंडोजेनिक भी बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसको एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। अब इंटरनल फोर्सेस क्या होता है वो देखो। इंटरनल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट फ्रॉम विद इन द earth that lead to sudden change on the face of the earth. For example, volcanic eruption, earthquake, landslide, etc. अब इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो जमीन के अंदर, जमीन के नीचे से, जैसे कि ये जमीन है, ये अर्थ है, ये लैंड है, ठीक है, ये उसका, ये नीचे वाला है ना, ये पार्ट है। जब यहाँ से चेंज आता है, यहाँ पे जब चेंज आता है, क्या आता है? चेंज आता है, उसको इंटरनल फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज आने के कारण, यहाँ पे बदलाव आने के कारण जो है, यहाँ पे चेंज आ जाता है, ऊपर चेंज आ जाता है, जो एकदम अचानक से आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि अर्थक्वेक जो है, ये एक ऐसा चेंज है जो ज़मीन के नीचे से आते हैं, और क्या आता है? अचानक से आता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो फेस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक जगह होगा, प्लेन होगा, अब वहाँ पे भूकंप आया होगा, तो एक ही झटके में उस जगह का शक्ल ही बदल देते हैं ना, पूरा वहाँ पे पहाड़ जैसे खड़ा कर देते हैं, ज़मीन कभी कभी नीचे चले जाते हैं या कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे पहले कैसा होता था, ठीक है। वो होता है कि वो कौन सा फोर्सेस होता है? इंटरनल फोर्सेस होता है, जो ज़मीन के नीचे से जो चेंज आता है, अचानक बदलाव आ जाता है, वो सडन होता है। सडन मतलब अचानक, जब सडन चेंज होता है, जब ज़मीन के नीचे जब सडन चेंज होता है, उस चेंज के कारण ऊपर चेंज आ जाता है, ऊपर का जो शक्ल जो है बदल जाता है, उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस। एग्जाम्पल है अर्थक्वेक है, वोल्केनिक एरप्शन है, लैंडस्लाइड है, ये सारा अचानक आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा अर्थ का, पूरा लैंड का फेस जो है वो बदल देते हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, एक्सेट्रा। अब जो है एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस है जो जमीन के ऊपर से चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का फेस जो है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे? जैसे कि विंड, फॉर एग्जाम्पल, ये है, ये ज़मीन है, ठीक है। मैंने बोला जो ज़मीन के नीचे से जो चेंज आता है उसको इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। जो यहाँ से ऊपर से ही जो चेंज आता है उसको एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे आता है, वो किस तरीके से आता है? जैसे कि विंड के कारण आते हैं, हवा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, विंड, हवा जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक हिल जो है, सैंड का हिल जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ठीक है, हिल। अब जब ये हवा बहुत तेज़ चलेंगे तो ये मिट्टी जो है, पूरा हवा जो है क्या करेंगे, ये सारा मिट्टी जो है अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये हिल्स जो है यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब ये हिल्स जो है ये कहीं और जगह ये जमा हो जाएंगे, जहाँ पे हवा चलना बंद हो जाएगा, यहाँ पे सारे जमा हो जाएंगे। तो चेंज आया ना, पहले यहाँ पे एक हिल था, अब यहाँ पे एक हिल्स आ गया, तो इट मीन्स जो है ये फेस जो है, इसका अर्थ का जो फेस जो है वो चेंज हो गया, है ना। तो चेंज हो गया, तो ये विंड के कारण भी हो सकता है, वाटर के कारण, बारिश का पानी जो होता है, ठीक है। पानी जो है अपने साथ क्या लाता है, मिट्टी ले आते हैं, बहुत कुछ ले आते हैं। तो जब ये पानी बहना बंद हो जाता है जहाँ पे, तो वो सारे मिट्टी जो है एक जगह पे जमा हो जाता है पूरा, तो यहाँ पे एक ढेर बन जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण ये भी फेस पे चेंज आ गया है ना। वो जो ऊपर से आता है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस, जो ज़मीन के नीचे से जो चेंज आता है उसको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। और ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस किस किस का कारण आते हैं, अर्थक्वेक के कारण आते हैं, वल्केनिक एरप्शन के कारण आते हैं, लैंडस्लाइड्स के कारण आते हैं। जो एक्सटर्नल चेंज जो होता है वो किस कारण आते हैं, विंड के कारण आते हैं, वाटर के कारण आते हैं, ग्लेशियर्स के कारण आते हैं। ग्लेशियर यानी कि जो बड़े बड़े जो है क्या होता है, आइस होता है, जब वो पिघल जाता है तो वो जब पिघल के जब पानी बह जाता है तो वो पानी अपने साथ बहुत सारे ऐसे मिट्टी, रेत, छोटे छोटे पत्थर जो है अपने साथ बह के ले जाते हैं। तो वो सारे जो है एक जगह पे जमा हो जाते हैं, बुलडोज़र के तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वो आ गया एक्सटर्नल, वो हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो है, जो ज़मीन का जो शक्ल जो है, फेस जो है, अर्थ का जो फेस जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल फोर्सेस जो है वो एकदम से आएंगे, अचानक से आएंगे, उसके कारण बहुत ज़्यादा चेंज होगा। एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो बहुत ही धीरे से आएंगे, ठीक है। वो चेंज आने के लिए सालों लगेंगे, ठीक है। ये जो है ये स्लो होता है। एक्सटर्नल जो फोर्सेस जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, और इंटरनल फोर्सेस जो होता है वो फास्ट होता है। कब आएंगे, कैसे आएंगे, अचानक से आएंगे, पता ही नहीं चलता। समझ में आया। तो ये था कि जो ये अर्थ जो है उसका सरफेस जो है वो चेंज होता रहता है। चेंज होते हैं दो फोर्सेस के कारण, वो एक है इंटरनल फोर्सेस के कारण और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो ज़मीन के नीचे से चेंज लाते हैं, उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होता है जो ज़मीन के ऊपर सरफेस से चेंज आता है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ में आया। ये लो जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। वैसे तो लैंडफॉर्म्स जो है बहुत सारे होते हैं, फीचर्स जो है ज़मीन का, अर्थ का फीचर्स जो है बहुत सारे होते हैं, मगर जो मेजर है, जो मेन है, वो कौन सा है? माउंटेन्स है, प्लेटोज है और प्लेन्स है, ठीक है। ये क्या है? अर्थ का फीचर्स है। कौन सा? माउंटेन्स जिसको हम कहेंगे पर्वत, ठीक है। प्लेटोज जिसको हम कहेंगे टेबल लैंड, ठीक है। प्लेन्स जो फ्लैट लैंड होता है वो होता है। ये तीन क्या है? अर्थ का लैंड फॉर्म्स है ना। बहुत सारे हैं मगर ये मेन है, ठीक है। अब आज हम कहेंगे, आज हम माउंटेन्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। माउंटेन्स क्या होता है? देखो, a mountain is a landform that rise high above its surroundings, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। माउंटेन जो है वो एक लैंडफॉर्म है जो क्या होता है? जो हाई होता है, ऊपर, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से जो ऊपर आया हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं माउंटेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा, ये क्या है? आप ये जो है ये ज़मीन है, लैंड है, ठीक है। वो लैंडफॉर्म जब ये सराउंडिंग्स हो गया है ना। अब यहाँ से जो ऊपर एक जो आएंगे, जो राइज होगा, जो हाई होगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माउंटेन। ये क्या है? जो अपने सराउंडिंग एरिया से क्या है? ऊपर है, हाई है। समझ में आया? उसको बोलते हैं माउंटेन। नैरो समिट्स एंड ब्रॉड बेस। जो माउंटेन का जो है क्या होता है? ये बेस, नीचे वाला हिस्सा जो है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, चौड़ा। और जो ये ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, यानी कि पतला होता है, ठीक है। सम हाई सम शॉर्ट। कोई पहाड़ जो है बहुत ही ऊंचा होता है ना। कोई जो है छोटा होता है। सम हैव पॉइंटेड पिक, सम हैव राउंडेड। कुछ पहाड़ के पॉइंटेड, बिल्कुल ऐसे ये पॉइंटेड इस तरह से होते हैं ऊपर वाला हिस्सा, और किसी का ऐसे राउंड भी होते हैं। ऐसे माउंटेन का जो है इस तरह से भी होते हैं। समझ में आया?
माउंटेन इज़ अ लैंडफॉर्म। अब देखो, माउंटेन जो है एक लैंडफॉर्म है जो राइज हाई, जो अपने सराउंडिंग से ऊपर होता है, हाई अबव होता है, उसको हम कहेंगे माउंटेन्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं, एक तरह के माउंटेन्स नहीं होते हैं। ये पर्वत जो है अलग अलग तरह के होते हैं। कितने तरह के प्रकार के होते हैं? थ्री बेसिक टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं। कौन कौन सा है? एक है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वैल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। अब ये फोल्ड माउंटेन्स जो है वो कैसे बना होगा। अब मैं सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि ये अर्थ जो है ये वो किस तरह से बना है। ये देखो, ये जो है क्या है? ये सरफेस एरिया है। यहाँ पे क्या होता है? सॉइल होता है। ये पूरा जो है उसको हम क्या कहेंगे? अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। अब ये अर्थ का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो क्या है? सॉइल है। ये तो मिट्टी है, कुछ हद तक मिट्टी होता है। ठीक है। उसके नीचे जो है क्या होता है? ये अर्थ जो है किस पे टिका हुआ होता है? प्लेट्स पे। इसको हम बोलेंगे प्लेट्स। पत्थर के बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं। ठीक है। उसको हम कहेंगे प्लेट्स। ये भी प्लेट्स है। इस तरह के प्लेट्स होते हैं। ठीक है। अब ये प्लेट्स जो है तैर रहे होते हैं नीचे। यहाँ पे पिघला हुआ पत्थर होता है जिसको हम कहेंगे मैग्मा। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे सारी ये पत्थर जो भी हो ये सारा पिघल जाते हैं। पूरा ये उबल रहे होते हैं और ये उसके ऊपर जो है ये प्लेट्स जो है वो तैर रहे होते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं। फिर उसके ऊपर सॉइल होता है। फिर यहाँ पे जो भी होगा, हमारा घर होगा, यहाँ पे हम रहते होंगे। ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि ये हमारा जो जहाँ पे हमने पैर रखे हुए हैं उसके नीचे क्या होगा? बहुत नीचे क्या होगा? ठीक है। उसके नीचे क्या होगा? सॉइल होगा। सबसे पहले तो लैंड होगा कुछ हद तक। ठीक है। फिर उसके नीचे जो है प्लेट्स होगा। इस तरह से पत्थर के बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, उससे जो उसको प्लेट्स कहते हैं। ठीक है। इस प्लेट्स से जो है वो बना हुआ। अब ये प्लेट्स के नीचे क्या होता है? मोल्टन मग्मा होता है। पिघला हुआ जो मोल्टन यानी कि पिघला हुआ मग्मा होता है, यानी कि पत्थर पिघला हुआ होता है, पूरा बॉयल कर रहा होता है। ठीक है। पूरा बॉयल कर रहे होता है। यहाँ से कोर्स से जो है बहुत ज़्यादा हीट आते हैं जिसकी वजह से ये पूरा पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद ये बॉयल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये जो है जब ये उबल जाता है, ठीक है, ये कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाता है, तो उसके कारण जो है ये प्लेट भी हिलते हैं। ठीक है। ये भी शेक करते हैं। इसके कारण जो है अलग अलग जो है पहाड़ जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। अब ये देखो कि जो ये फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय अपलिफ्टमेंट एंड फोल्डिंग ऑफ लैंड मासेस व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। द प्लेसेस वेयर द टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर each other meet, the crust along the points of the meat get folded. अब जब ये दो प्लेट, यहाँ पे भी एक प्लेट है, यहाँ पे भी एक प्लेट है, जब ये दो प्लेट जो है एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हुआ तो मैं कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे भी एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्लेट है, यहाँ पे भी एक प्लेट है, ठीक है। अब ये दोनों जब टकराएंगे, क्यों टकराएंगे? क्योंकि यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो ये बॉयल कर रहे हैं, तो इसके कारण ये प्लेट्स जो है वो हिलने लगेंगे। ठीक है। अब जब ये दो प्लेट्स जब आपस में ऐसे टकराएंगे तो क्या होगा? ऐसे टकराएंगे
तो क्या होगा, ये नीचे से जो है ये दोनों जो है इस तरह से हो जाएंगे, है ना। जब वो टकराएंगे इस तरह से हो जाएंगे, तो जब इस तरह से होके ऐसे फोल्ड माउंटेन्स जो है वो फॉर्म्ड होगा। समझ में आया। अब दोनों मेरे पास ये एक पे मैंने एक हाथ में मैंने मोबाइल लिया हुआ है, तो इसलिए नहीं हो पा रहे। जब एक दूसरे से जब ये टकराएंगे तो जो इस तरह से वो इस तरह से होके जाएंगे, ठीक है, दो प्लेट्स, तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स जो है वो फॉर्म्ड होगा। समझ में आया। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो जो ये दोनों जो है फोल्ड होंगे, ऊपर आएंगे, है ना, जहाँ से टकराएंगे तो ऊपर आएंगे, तो वहाँ से जो उस तरह से फोल्ड माउंटेन जो है फॉर्म्ड होगा। ठीक है, जैसे कि हिमालय और एल्प्स जो है ये क्या है, हिमालय और एल्प्स जो है ये दो फोल्ड माउंटेन्स है, और ये दोनों जो है रिसेंट बना, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ। रिसेंट मतलब ये नहीं है कि 2-3 साल पहले बना होगा, लाखों करोड़ों साल पहले बना, मगर सबसे लास्ट में बना, तो इसलिए हिमालय और इसको क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। और दूसरे अरावली जो राजस्थान में है, ये माउंटेन, ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यूरल इन रशिया, अपलाचिन्स इन नॉर्थ अमेरिका जो है, ये सारे जो है एग्जाम्पल है किसका, फोल्ड माउंटेन्स का। फोल्ड माउंटेन्स जो है अब कैसे बना आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स जो है किस तरह से फॉर्म्ड होता है वो मैं बता दूं। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्सेस which cause cracks in the earth crust. These cracks break into blocks. When these blocks are raised, block mountains are formed. अब जो है ये, अब मैंने ये बोला कि फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, दोनों आपस में इस तरह से टकरा जाता है, इस तरह से टकरा जाता है। अब ये ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होगा, दोनों एक दूसरे जो दो प्लेट जो है क्या होगा, ऐसे खिसकने लगेंगे, दूर जाएंगे, खिसकने लगेंगे, दूर जाएंगे, आपस में टकराएंगे नहीं, दूर जाएंगे। अब दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्रैक आएंगे, है ना, इसमें क्रैक आएंगे, इसमें इस तरह से क्रैक आएंगे, है ना। जब किसी चीज़ को हम इस तरह से खींचेंगे तो उसमें क्रैक आ जाता है ना। तो जब ये क्रैक आ जाएंगे तो ये ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है, ब्लॉक बन जाता है, इसका अलग ब्लॉक, इसका अलग ब्लॉक। अब ये जो है कोई ऊपर निकल आता है, कोई इस तरह से नीचे आ जाता है, जैसे कोई नीचे चले जाते हैं, कोई ऊपर आता है जो, तो कोई नीचे आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, अब ये वाला हिस्सा जो है ऊपर आ गया, ये वाला हिस्सा जो है नीचे चला गया, अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से जो है क्या, ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉर्म्ड होता है। समझ में आया। ये ब्लॉक माउंटेन जो है प्लेट्स के खिसकने से होता है, ठीक है, दूर जाने से होता है, जिसके कारण क्रैक आ जाता है, और वो क्रैक्स के कारण ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब जो है ये जो ऊपर आता है, ठीक है, जो ऊपर वाला जो अपलिफ्ट पार्ट होता है, इसको हॉर्स कहते हैं, HORST, हॉर्स कहते हैं। और जो नीचे जाते हैं उसको ग्राबेन कहते हैं, GRABEN। ठीक है, ये हॉर्स्ट हो गया और ये ग्राबेन हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माउंटेन जो है वो होता है जो हाई होता है, जो ऊपर होता है अपने सराउंडिंग से। तो इसका मतलब ये ऊपर है ना, ये अपने सराउंडिंग से ऊपर है ना, तो इट मीन्स ये माउंटेन हो गया। ये कौन सा माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन होता है। ब्लॉक माउंटेन का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये प्लेन होता है, फ्लैट होता है। समझ में आया। तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन जो कैसे बना है। ठीक है, अब जो है कुछ ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल दिया हुआ है। राइन जो जर्मनी में है, ठीक है, वोस्ट जो फ्रांस में है, ये जो है क्या है, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का। ठीक है,
लास्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब एक माउंटेन होता है जिसको कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब वॉल्केनो माउंटेन्स जो है किस तरह से बना है, जब वॉल्केनिक एरप्ट होते हैं, ज्वालामुखी जो कहते हैं, उसके वजह से जो मोल्टन रॉक होता है, जो पिघला हुआ जो पत्थर होता है जिसको हम मगमा कहते हैं, वो ऊपर आ जाता है एक पाइप के थ्रू, ऊपर आ जाता है पाइप जैसे। और ये मगमा जो है एक जगह पे पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके कारण जो है क्या बनता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैग्मा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है ना, यहाँ पे बॉईल कर रहे होता है। कभी कभी ये मैग्मा जो है एक पाइप के थ्रू जो है ऊपर आने लगता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम वॉल्केनिक एरप्शन। ये ऊपर यहाँ पे पूरा पिघला हुआ मोल्टन रॉक्स जो है, पूरा लावा जो है ऊपर आएंगे। अब जो ये ऊपर आएंगे तो वो एक जगह पे इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ऐसे जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। अब फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो उससे बनेगा वॉल्केनिक माउंटेन। समझ में आया? आप एक क्या करेंगे, आप अपना एक प्लास्टिक का जो है एक पॉलीथीन जैसा ले लो, प्लास्टिक ले लो, उसको आप क्या करेंगे, एक कैंडल के ऊपर रखो, जो जली हुई कैंडल होता है ना, या गैस माचिस के ऊपर उसको जलाओ, तो वो क्या करेंगे, वो पिघला के ऐसे टपकने लगेंगे, है ना, टपकने लगेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, टपकने लगेंगे, जब वो टपक रहे होते हैं तब वो बिल्कुल लिक्विड होता है, ठीक है ना, लिक्विड होता है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। वैसे ही है ये वॉल्केनिक माउंटेन जो है, वैसे ही है। नीचे से पिघला हुआ जो मोल्टन जो रॉक्स जो है वो ऊपर आने लगते हैं। ऊपर आने के बाद जब एक जगह जब वो ऊपर आ रहे होते हैं तब वो बिल्कुल पिघला हुआ लिक्विड होता है, मगमा होता है, लिक्विड होता है। जब वो एक जगह पे जब ऊपर आके ज़मीन पे एक जगह पे जब जमा हो जाता है तो ये कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनता है। समझ में आया? एंड जनरली फॉर्म्ड टॉल होता है, कोन शेप होता है, जैसे कि इस तरह के शेप में होता है, ठीक है, नाउन एज द वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। माउंट वेसुवियस इटली में है, कलिमंजारो अफ्रीका में है, फूजी जो जापान में है। ये सारा एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन्स का, ठीक है, समझ में आ गया ना। माउंटेन्स जो है 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होता है। एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। अब ये तीनों कैसे बना हुआ है, मैं कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी, देखो ये, ठीक है, ये है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, तो ये फोल्ड होके ऊपर टकराने से ऊपर आ रहे हैं, फोल्ड माउंटेन। ये होता है ब्लॉक माउंटेन, मैंने बोला कुछ नीचे चले जाता है, कुछ ऊपर आ जाता है, इस तरह से बनता है ब्लॉक माउंटेन्स। अब ये है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये देखो पिघला हुआ जो ये मोल्टन जो मगमा जो है वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे ये पूरा जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट कहते हैं जिसको, जमा हो रहे हैं। जब वो ठंडा होगा तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या बनेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे। जैसे कि मैंने कैंडल को जलाओ तो उसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा करो, फिर वहाँ से टिक 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 करके टपकने लगेंगे। जब वो टिक टिक कर रहे होते हैं तब वो बिल्कुल लिक्विड होता है। जब हम उसको हमने जब ज़मीन पे उधर कहीं रखा, जब वो ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। वैसे ही सेम तरह के होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। इस तरह से बनता है फोल्ड माउंटेन्स, इस तरह से बनता है ब्लॉक माउंटेन्स, और इस तरह से बनता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। समझ में आए?
माउंटेन्स थोड़ा सा बच्चे, माउंटेन्स जो है उसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो ज़रूरी है। माउंटेन्स भी, पर्वत के भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या क्या है, उसकी वजह से क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस होता है, असर पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे रिवर्स जो है वो माउंटेन से बह रहे होते हैं। ठीक है, पानी का नेचुरल रिजर्वियर्स यानी कि पानी जमा करने का नेचुरल है, उसको उसके लिए दीवारें खड़ी करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होता है, वो नेचुरली होता है। ठीक है, माउंटेन्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या फ्लोरा फ्यूना मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे पहाड़ों पे मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना। जो जंगल होते हैं, पहाड़ों पे जो जंगल होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी जलाने के लिए, घर बनाने के लिए टिम्बर्स मिलते हैं। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट करने का नेचुरल साइट्स होता है, नहीं तो डैम बनाना पड़ता है, उसमें पानी जमा करना पड़ता है। माउंटेन का जो है नेचुरल होता है। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, जो बिजली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। माउंटेन्स जो है वो देखकर कितना सुंदर लगता है ना। जो लोग जो है देखने के लिए, हिल्स को देखने के लिए आते हैं, वहाँ पे फ़ोटो लेते हैं, टूरिस्ट जो है वो स्पॉट बन जाता है। लोग अलग अलग जगहों से आते हैं देखने के लिए और फ़ोटो लेते हैं, घूमने के लिए आते हैं वहाँ के हिल्स का, पहाड़ों का नज़ारा लेने के लिए, है ना। तो माउंटेन्स जो है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, किस किस चीज़ों के लिए, क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। माउंटेन से हमें रिवर आता है, पानी आते हैं पहाड़ों से बहकर, वाटर पानी को जमा करने का नेचुरल रिजर्वियर्स है। वहाँ से अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, जंगल होते हैं, जंगल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हमें हमारे काम आते हैं, जैसे कि हम वहाँ से जंगल से इकट्ठा करके लकड़ी लाते हैं, टिम्बर लाते हैं घर बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का नेचुरल साइट्स होता है। ठीक है, माउंटेन जो है कितना सुंदर होता है, देखने के लिए बहुत सारे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कितना सुंदर लगता है ना। तो ये हो गया आज हमारे माउंटेन्स के बारे में। ठीक है बच्चे, थैंक यू।